आज हम लोग शुरू कर रहे हैं डिज़ाइन व्यू के अंदर प्रॉपर्टीज़ को। प्रॉपर्टीज़ हम लोग अभी तक नहीं किया है, सिंपली डेटा प्रॉपर्टी तो किया है, डेटा टाइप सिलेक्शन जरूर किया है, लेकिन इंडिविजुअल हर एक फील्ड के ऊपर और भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, उसको हम लोग आज देखते हैं। तो डिज़ाइन व्यू में हम लोग को जाना है, राइट क्लिक करके आप घुस सकते हो डिज़ाइन व्यू में। उसके बाद आप यहाँ देखो, ये आपका आ गया है पूरा का पूरा फील्ड नेम एंड उसका डेटा टाइप, साथ में डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। तो इसमें हम इस टेबल को इसीलिए लिए हैं क्योंकि इसमें अलग अलग जो भी डेटा टाइप है सब यहाँ डाला हुआ है एक्सेप्ट मेमो। सबसे पहले आ रहा है ऑटो नंबर। ये देखो डेटा टाइप ऑटो नंबर, यहाँ ऑटो नंबर सिलेक्टेड है। ठीक उसके नीचे जाओ, जनरल लुक एंड लुकअप। जनरल हो गया उसका जनरल प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टीज में आप जाओगे तो फील्ड का साइज लॉन्ग इंटीजर, यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर हम लास्ट डिस्कशन में शायद बताए थे कि इंटीजर हो गया जहाँ डेसिमल वैल्यू नहीं आएगा। तो इंटीजर में डेसिमल वैल्यू नहीं आता है, उसमें आपका जो भी आप वैल्यू लिखोगे वो आएगा। जैसे नंबर लिखते हैं हम लोग 1 2 3 4 नेचुरल नंबर, तो वो आपका आएगा। अब इसमें और एक बात है, लॉन्ग इंटीजर, इसमें हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो आपको लॉन्ग इंटीजर और रेप्लिकेशन आईडी दो होता है। तो रेप्लिकेशन का मतलब री एप्लीकेशन, एक ही चीज को बार बार अप्लाई करने का बाद होता है रेप्लिकेशन। जनरली ऑटो नंबर में हम लोग लॉन्ग इंटीजर यूज कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम लोगों को सेम वैल्यू दोबारा नहीं चाहिए। ऑटोमेटिकली नंबर इंक्रीमेंट होता जाएगा, लेकिन हम लोगों को सेम वैल्यू दोबारा नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ ये प्राइमरी की हिसाब से भी डिक्लेयर किया हुआ है। तो इसके नेक्स्ट जो है फील्ड साइज आपको समझ में आया है। अब उसके नेक्स्ट देखो न्यू वैल्यूज। न्यू वैल्यूज का मतलब क्या होता है, कभी अगर आप भूल भी गया तो फील्ड साइज के यहाँ देखो थोड़ा सा आपको डेफिनेशन मिलता है, द साइज एंड टाइप ऑफ वैल्यूज टू ऑटोमेटिकली जनरेट फॉर द फील्ड। देखा, अगर आप इसके जगह पे यहाँ पे रेप्लिकेशन सिलेक्ट करो तो भी ये सेम ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों ही ऑटोमेटिक जनरेट करेगा। तो इसमें हम लोग रेप्लिकेशन नहीं करना है, हम लोगों को रेप्लिकेशन करने के साथ साथ वो मोड चाहिए। देखो, वंस यू हैव चेंज द डेटा टाइप ऑफ दिस कॉलम यू विल नॉट बी एबल टू चेंज बैक टू द प्रीवियस डेटा टाइप। आर यू श्योर? यस, नो। नो हम करना नहीं चाहता है, तो हम इसमें आके फिर हमको लॉन्ग इंटीजर ही रखना है। अब न्यू वैल्यू इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट के यहाँ जाओ तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है। एक ऑप्शन हो गया आपका इंक्रीमेंटेशन, मतलब प्लस होके जाएगा, जैसे 1 2 3 इंक्रीमेंट हो रहा है। दूसरा देखो आपका रैंडम। रैंडम मतलब कोई भी वैल्यू यहाँ डाल सकते हो, कोई इंक्रीमेंटेशन का वैल्यू नहीं आएगा, रैंडम जनरेट होगा। मतलब सिस्टम अपनी तरफ से ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा रैंडम वैल्यू, कोई सीक्वेंस मेंटेन नहीं करेगा, कोई सीरीज मेंटेन नहीं करेगा। जैसे नॉर्मली हम लोग इंक्रीमेंट देते हैं तो 1 प्लस होके जाता है, तो इसका एक सीक्वेंस होता है, एक सीक्वेंस ऑब्जर्व होता है, सीरीज ऑब्जर्व होता है, एक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉलो करता है। रैंडम के मामले में ऐसा नहीं है, सिस्टम अपनी तरफ से जो भी वैल्यू रैंडमली जनरेट करेगा वो यहाँ डाल देगा, बस उसको आपको लेना है। बहुत बार इसको भी यूज़ किया जाता है, जैसे आपको OTP वगैरह होता है, उसमें हम लोग बहुत बार रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए देते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर में आपके पास OTP आता है, तो OTP रैंडम जनरेट होता है, तो वो आपका कभी इंक्रीमेंटेशन से नहीं होता है। इस प्रकार का काम में बहुत बार एक एग्जाम्पल दिया। तो इस प्रकार से बहुत जगह में जब आप लोग नहीं चाहते हैं कि कोई सीक्वेंस मेंटेन हो, अपने आप सिस्टम अपनी तरफ से जो भी नंबर देगा उसी को हम लोग अडॉप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तब उसमें आपका रैंडम सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मेट में हम लोग आते हैं।
अब देखो ये न्यूमेरिकल फील्ड है, इसमें आपका फॉर्मेट यहाँ से जनरल फॉर्मेट ही रहेगा, बाकी कोई भी फॉर्मेट यहाँ से आपको लेने का बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाकी जो भी है वो सब करेंसी के लिए है। तो आप करेंसी का बात यहाँ पे हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे, ये न्यूमेरिकल है तो इसमें करेंसी का बात नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे हम लोग नॉर्मली नंबर के लिए, ऑटो नंबर के लिए हम लोग नहीं जाएंगे। तो फॉर्मेट में ये लॉन्ग इंटीजर जरूर दिया है, ऑटो नंबर है, इसमें हम लोग कोई फॉर्मेट नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ फॉर्मेट का बात नहीं है, यहाँ जनरल फॉर्मेट जो है आपका फिक्स नंबर का वही आएगा। क्या करेंसी क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि करेंसी नहीं है ये फील्ड, करेंसी में आपका अपने हिसाब से वैल्यू डालना पड़ता है, रुपीज़ का बात है, वहाँ कोई इंक्रीमेंटेशन या कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है कैप्शन। कैप्शन क्या होता है? कैप्शन एक्चुअली बहुत बार हम लोग शॉर्ट में फील्ड का नाम लिखते हैं। ये देखो ST नेम, SL नॉन्ग, रोल नॉन्ग, फिर भी रोल नॉन्ग थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत जगह पे ऐसे शॉर्ट लिखते हैं कि हम लोगों को समझ में नहीं आता है, वो सुविधा के लिए हम लोग फील्ड नेम छोटा करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसके ऊपर कोई लेवल नेम हो तो हम लोग कैप्शन में उसको लिख सकते हैं। जैसे अभी ये ऑटो नंबर है जो सीरियल नंबर बोल के है, हम अगर यहाँ कैप्शन लिख देंगे सीरियल नंबर बोल के तो हम लोग यहाँ दे सकते हैं, लिख के दे सकते हैं। हाँ, जैसे हम अभी इस काम को स्टूडेंट नेम में ज़्यादा एप्लीकेबल, ये SL नाम फिर भी समझ स्टूडेंट नेम, ST नेम आ रहा है तो हम इसको लिखना चाहते हैं स्टूडेंट नेम के लिए कैप्शन में आते हैं, कैप्शन आ गया, यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट नेम, तो आपको समझ में आ गया। अब ये स्टूडेंट नेम आपका फील्ड नेम हिसाब से काम नहीं करेगा, ये फील्ड नेम आपका रह जाएगा ST_नेम ही, जो यहाँ दिख रहा है यही रहेगा, लेकिन इसके ऊपर एक लेवलिंग हुआ है, जो लेवलिंग आपको दिखाने के लिए, आउटपुट में शो करने के लिए, ना कि सिस्टम इसको लेके काम करेगा। इस नाम से सिस्टम कोई काम नहीं करेगा, सिस्टम जो करेगा कोई भी प्रोसेसिंग जो होगा वो प्रोसेसिंग आपका ST नेम इसी से होगा, यही मेन एलियस है। ये आपका एक बाद में दिया हुआ एक लेवल नेम है जिसको हम लोग यहाँ डाले। आप एक बार देखना चाहते हो तो चलो आपको दिखाते हैं, इसको क्लोज करते हैं, एक बार सेव कर दो। अब जाओ स्टूडेंट्स को खोलो, ये देखो आप स्टूडेंट्स में, ये देखो स्टूडेंट नेम आ गया। पहले यहाँ क्या आ रहा था? ST_नेम, अभी क्या आ रहा है? जो आपने डाला है ये स्टूडेंट नेम। और यहाँ पे जाके हम डबल क्लिक किया इस जगह में, इस जगह में देखो, आप कर्सर को फॉलो करो, यहाँ देखो एंकर के जैसे आ रहा है, यहाँ डबल क्लिक करने के साथ साथ जितना लिखा यहाँ पे है पूरा का पूरा लिखा का साइज के मुताबिक, हाँ, उसको एडजस्ट करने के लिए ये बड़ा हो जाएगा, ये कॉलम बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कैप्शन भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम फिर से उसमें घुसते हैं, राइट क्लिक किया, डिजाइन व्यू में चला गया, तो हम ऑटो नंबर के लिए कैप्शन बता रहे थे तो उसमें हम चला गया था, दूसरे एक फील्ड में कैप्शन दिखा है आपको। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंडेक्स्ड। यस, यहाँ इंडेक्स्ड दिया हुआ है, इंडेक्स्ड का मतलब क्या होता है? नो डुप्लीकेट, या डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगा, ऐसे भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑटो नंबरिंग इंक्रीमेंट दिया हुआ है तो प्लस होता जाएगा, फिर भी ये डुप्लीकेट इसीलिए हम लोग रेस्ट्रिक्शन दे रहे हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू देने से तो हम लोगों का गलत होगा। एक होता है यस डुप्लीकेट, एक होता है यस नो डुप्लीकेट। जहाँ आपको डुप्लीकेट वैल्यू का अलाउ करना है वहाँ आप अलाउ करो, तो उसके लिए यहाँ पे ले सकते हो। फिलहाल ऑटो नंबर के लिए ये सब एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखना। फॉर्मेट में आते हैं हम लोग, फिर इंडेक्स वाला हो गया, कैप्शन हो गया, फॉर्मेट, यहाँ एक फॉर्मेट बोल के था उसको भी हम बता दें आप लोगों को कि यहाँ जनरल होगा। सो नेक्स्ट स्मार्ट टेक्स्ट। स्मार्ट टेक्स्ट में देखो आप, स्मार्ट टेक्स्ट टू बी अप्लाइड टू दिस फील्ड, टैग हिसाब से आप उसको यूज करना चाहते हो अगर, तो यहाँ पे देखो स्मार्ट टैग अवेलेबल, स्मार्ट टैग। तो इसमें जैसे कोई डेट है तो डेट फील्ड में, जैसे यहाँ पे देखो ये इसमें एप्लीकेबल नहीं है उतना, फिर भी अगर आप उसके साथ कोई डेट एडजस्ट ऐड करके रखना चाहते हो, कोई टेलीफोन नंबर ऐड करना चाहते हो, कोई फिनेंशियल सिंबल को रखना चाहते हो, पर्सन नेम, तो इस प्रकार का कोई टैग रहेगा। मतलब टैग मतलब कोई एक इन्फॉर्मेशन आपको शो करने के लिए, मतलब उसके साथ लिंक रहेगा जो बाद में हम लोगों को शो
शो करेगा। जब भी उस डेट में जाएंगे तो टैग दिखाएगा। टैग में क्या दिखाएगा, जैसे एक शेड्यूल मीटिंग का बात हो सकता है, माई कैलेंडर, शो माई कैलेंडर, ये सब। तो इस प्रकार से तो इसको फिलहाल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको हम छोड़ते हैं। नेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन, जनरल अलाइनमेंट है यहाँ पे, ये देखो लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, ये अलग अलग अलाइनमेंट। डिस्ट्रीब्यूट आप लोग करेंगे, यहाँ पे पता चलेगा। तो इक्वल साइज का कॉलम बनाने के लिए, इक्वल साइज का रो बनाने के लिए डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो फिलहाल यहाँ पे ये सारे आपको पता है कि जनरल तो जो जैसे लिखोगे ऐसे आ रहा है। लेफ्ट अलाइन बाय डिफॉल्ट आता ही है। फिर सेंटर आप कर सकते हो, वैल्यू सेंटर में आएगा। राइट करने से राइट अलाइन होके आएगा। डिस्ट्रीब्यूट करने से आपका जैसे पूरा का पूरा सेल को कवर करके वैल्यू आएगा। तो ये आपका अलग अलग अलाइन का बात हो रहा है। इस फील्ड से हम लोग निकाल के अभी आते हैं रोल नंबर। रोल नंबर में आएंगे तो रोल नंबर आपका वही सेम है। इसको फिर यहाँ खाली क्या चेंज हो गया, फील्ड का साइज चेंज हो गया। साइज आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। यहाँ से आप सिलेक्ट करके 20 चाहिए 2010, तो ये आपका फील्ड साइज। दिस इज इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप अगर ज़्यादा यहाँ मेमोरी साइज ऑक्यूपाई करने के लिए दोगे तो आपका मेमोरी अननेसेसरीली ऑक्यूपाई रहेगा। तो इसीलिए जितना आपको चाहिए उतना ही आप इसमें अप्लाई करो। फॉर्मेट, इसमें आप फॉर्मेट आओ, फॉर्मेट में जाओ तो यहाँ आपका फॉर्मेट आएगा, कौन से फॉर्मेट आप देना चाहते हो। उसके बाद देखो अब यहाँ फिलहाल देखो इसमें फॉर्मेट कौन सा देना चाहते हो हम बोला तो आपको, लेकिन इसमें नहीं होता है। मतलब ये सिंपली एक रोल नंबर टेक्स्ट टाइप दिया हुआ है ना, तो ये टेक्स्ट में आपका कोई फॉर्मेट नहीं आता है। फॉर्मेट आता है कहाँ पे, नंबर पे। देखो नंबर क्लिक किया, एज में जैसे नंबर, फिर वहाँ पे जाओ फॉर्मेट, ये देखो साइड में आपको मिलेगा, देखा। तो इसमें ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, टेक्स्ट में आपका फॉर्मेट एप्लीकेबल नहीं है, आपका एप्लीकेबल है नंबर में तो या करेंसी। हाँ, तो दूसरे में अप्लाई है। तो टेक्स्ट पे हम लोगों को यहाँ कोई फॉर्मेट नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ मिलेगा क्या, इनपुट मास्क। इनपुट मास्क को कहाँ पे, जैसे आप यहाँ रोल नंबर लिखे हो तो रोल नंबर का कोई स्पेसिफिक स्टाइल नहीं है, लेकिन रोल नंबर के जगह पे अगर यहाँ फ़ोन नंबर होता, सोशल सिक्योरिटी नंबर या जिप कोड, इस प्रकार का एक्सटेंशन नंबर जो होता है, पासवर्ड, हाँ, लॉन्ग टाइम, दैट मीन्स ये सब यहाँ राइट में जो दिया हुआ है इस फॉर्मेट मतलब पैटर्न से आता, इस पैटर्न से। तो यहाँ मास्क एक्चुअली एक पैटर्न बनाता है। आप देखना चाहते हो जैसे पासवर्ड अगर कहीं पे होता तो आप इसको सिलेक्ट करके एक बार ट्राई मार सकते हो। यहाँ नीचे देखो जो भी आप यहाँ टाइप करोगे वो देखो पासवर्ड के तरह, मतलब हिडन फॉर्मेट स्टार 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 आ रहा है। तो ये सिक्योरिटी, जैसे हम लोग पासवर्ड कहीं पे भी टाइप करते हैं तो कभी भी हम लोग को शो नहीं करता है, विजिबल नहीं करता है। तो इसका कारण क्या है कि कोई सामने वाला या पास पे जो आपका है वो देख लेगा, इसलिए वो ऐसे हिडन रहता है। तो इस प्रकार सबका अपना अपना एक मास्क फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना होता है। तो उस हिसाब से ये होता है। हाँ, नेक्स्ट आता है एक एडिट। अगर आप इसमें जो दिया गया है उसको थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हो, टू सम एक्सटेंट आप चेंज करना चाहते हो, तो आप एडिट लिस्ट में मारो। यहाँ देखो आपका फ़ोन नंबर आया है, फ़ोन नंबर का जो यहाँ बनाया हुआ मास्क है उसको आप टाइप करके यहाँ चेंज कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपको फ़ोन नंबर का पैटर्न आपको सही ढंग से जानना पड़ेगा, उस हिसाब से देना पड़ेगा। हम आपको रास्ता दिखा दिया है, अगर पहले आपको सीख लेना होगा कि आपका फ़ोन नंबर का पैटर्न कैसा है, देखना होगा, फिर उसके बाद ये अप्लाई करना होगा। यहाँ सैंपल जैसे दिया है, देखो सैंपल, ये सैंपल के साथ ये सैंपल का आपका है, ये सैंपल जो दिया है वही यहाँ पे जो फॉर्मेट बनाया है वो फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है सैंपल। तो आपका फ़ोन नंबर का फॉर्मेट मैच करना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो टेक्स्ट और बाउंड, ये आपको टेक्स्ट अनबाउंड बोला गया है, तो ये टेक्स्ट का बात है इसीलिए टेक्स्ट अनबाउंड। अगर डेट का बात आता, डेट टाइम का होता तो यहाँ पे डेट टाइम बोल के आता। नेक्स्ट इसमें देखो आप फ़ोन नंबर। नेक्स्ट अगर आप चाहते हो नहीं मेरा दूसरे में, मतलब जैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर में मॉडिफिकेशन करना है तो आप ऐसे जाओ, नेक्स्ट अकाउंट में जाओ, यहाँ देखो सोशल सिक्योरिटी, उसके थर्ड ए मारो, ये देखो जिप कोड, देखा। इस प्रकार से आपका यहाँ फॉर्मेट आता है। तो फॉर्मेट को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे मॉडिफाई करना होगा, मॉडिफाई यहाँ पे होगा। उसको मॉडिफाई करने के बाद ये प्लेस होल्डर का मतलब ये आपका प्लेस होल्डर है जो आप बीच में दे रहे हो, ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो ये प्लेस होल्डर मतलब जहाँ वैल्यू को होल्ड करेगा, आपको दिखाने के लिए जो होल्ड शो करेगा वो आपका प्लेस होल्डर है, अंडरस्कोर है एक्चुअली।
तो इस प्रकार से होता है। फिर आप उसको जब कर लोगे फिर नेक्स्ट में मारोगे, उसके बाद फिनिश, मतलब उसको अपडेट करेगा फिर फिनिश मार के निकाल सकते हो। फिलहाल हम चेंज नहीं करना चाहते क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है वो ठीक ही है, तो उसको हम छोड़ रहे हैं। इसको भी हम यहाँ से निकल जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कैंसिल मारेंगे। तो ये आपका मास्क का बात है। तो नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, जैसे कोई भी वैल्यू आपका डिफ़ॉल्ट में अपने आप घुसेगा। अब यहाँ अपने आप घुसने के लिए देखो, आप रोल नंबर में हो तो अपने आप ये मीनिंगफुल नहीं है, लॉजिकल होना पड़ेगा। रोल नंबर कभी डिफ़ॉल्ट में नहीं है, जैसे आपको रिकॉर्ड लिखा तो डिफ़ॉल्ट में घुस गया रोल नंबर 2, फिर दूसरा को लिखा तो डिफ़ॉल्ट में घुस गया रोल नंबर। तो ये तो मीनिंगफुल नहीं है। जो लॉजिकल है, जहाँ पे लॉजिकल बात आएगा वहाँ पे आप क्या करोगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालोगे। जैसे आप कहीं पे एज डाल रहे हो तो आपने एज नहीं डाला, डिफ़ॉल्ट में 0 आएगा, तो वो हो सकता है। ठीक है, आपने कोई डेट नहीं डालना चाहते हो तो आप डिफ़ॉल्ट डेट करके रखना चाहते हो तो सिस्टम का जो डिफ़ॉल्ट डेट है वो यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार का बात है। सो इसको अभी यहाँ पे रोल नंबर में हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू अलाउड नहीं है, मतलब मीनिंगफुल नहीं है। एक्चुअली अलाउड है, मीनिंगफुल नहीं है। देने से तो दे ही सकता है, तो अलाउड नहीं, मीनिंगफुल नहीं है, इलॉजिकल है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट आता है वैलिडेशन रूल। अब वैलिडेशन रूल में क्या होगा, इसमें आपको कुछ चीज़ यहाँ पे हेल्प कुछ मिलेगा। अब उस हेल्प को आप निकाल के उसको टाइप डाउन करना होगा, फिर आप उसको सीख सकते हो, कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। स्क्रीन को बड़ा हेल्प है यहाँ पे आपको, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ देखो टेक्स्ट बॉक्स वैलिडेशन प्रॉपर्टीज को मार दिया। अब यहाँ पे देखो क्या कंडीशन रखा गया, ये देखो वैलिडेशन प्रॉपर्टी नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब किसी का रोल नंबर 0 नहीं हो सकता। ये अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो रोल नंबर में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दूसरा देखो ग्रेटर देन 1000 और इज नल। ऐसा हो सकता है कि कोई वैल्यू अगर डाले हो, किसी प्रोडक्ट का प्राइस के बारे में हो सकता है, या किसी जैसे आप सेल करते हो तो मिनिमम आपका क्वांटिटी सेल कितना होगा, से 12, तो आप ग्रेटर देन 11 लिख सकते हो। 11 और नाल, मतलब नहीं तो बेचेंगे ही नहीं, 0। समझा बात। तो इस प्रकार से लाइक एक कोड के लिए यूज़ हो सकता है, जैसे आईडी वगैरह ये सब के लिए यूज़ हो सकता है। और उसके बाद डेट के लिए तो हम लोग एक एक करके जाएंगे। फिलहाल यहाँ आपको दिखा दिया आपको मारना क्या है, कैसे ये मिलेगा आपको। ये मिलने के लिए आपको जाना पड़ेगा वैलिडेशन रूल में कर्सर को रखो। आप रखने के बाद आप फंक्शन की F1, फंक्शन F1 जो है उसको आपको दबाना है तो तुरंत वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया वैलिडेशन के बारे में। अब इसमें एक वैलिडेशन अप्लाई करते हैं हम लोग, कि हम लोग नहीं चाहते कि रोल नंबर किसी का भी 0 डालें, गलती से भी 0 डालें। पर यहाँ एक बात है, यहाँ 0 का जो बात आ रहा है ये है टेक्स्ट रखे हम, क्योंकि वहाँ ABCD दिया है, आपको शायद पता होगा। तो इसीलिए इसमें हम लोग रोल नंबर न्यूमेरिक रखता तो 0 दे सकता था, नॉट इक्वल्स टू 0, लेकिन इसमें तो हमने अलग रखा है, कोड हिसाब से रखा है। शायद एक बार हम लोग देख के आते हैं क्या रखे हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो एक बार हम लोग स्टूडेंट्स में घुसते हैं तो ये देखो यहाँ पे S1 S2 ऐसे रखा गया है। ओके, तो हम लोग इसमें पैटर्न बनाएंगे। हाँ, तो पैटर्न बनाने के लिए पहले का जो रोल नंबर है उसको एक बार हटाते हैं, डिलीट कर देते हैं। इसमें भी आके डिलीट कर देते हैं। प्राइमरी की नहीं है इसलिए हम लोग डिलीट कर पा रहे हैं, खाली कर दिया। मतलब सीरियल नंबर आपका प्राइमरी की है यहाँ पे, लेकिन रोल नंबर प्राइमरी की नहीं है। एक्चुअली सीरियल नंबर को हटा के हम लोग रोल नंबर को ही प्राइमरी की बनाएंगे। ये ऑटो नंबर है बोल के ऐसा है। अगर आप देखना चाहोगे आगे हम करेंगे उसको। तो फिर से हम इसमें घुसते हैं डिज़ाइन व्यू में, और यहाँ जाके आप एक बार टेक्स्ट में रखो, फिर यहाँ आ जाओ आपका वैलिडेशन रूल में।
वैलिडेशन रूल में आपका कंडीशन याद करो, यहाँ पे हमने निकाल के रखे हैं, ये देखो ये वाला कंडीशन, लाइक ये कैपिटल ए लिखा, हमने वहाँ एस यूज़ कर रहे हैं तो एज लिखेंगे। उसके बाद कितने क्वेश्चन नंबर है, 1 2 3 4, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर का मतलब क्या होता है, कोई फिक्स्ड नहीं है, जैसे ए इज़ द फिक्स्ड, मतलब ए लिखेंगे तो ए डालना ही पड़ेगा। और टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना डालना है यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसमें 5 डालना होगा, लेकिन हम यहाँ पे 5 ही डालना पड़ेगा ऐसा बात नहीं है, हम अपने हिसाब से डालेंगे। जैसे इसमें 10 रखा है हम, तो वैलिडेशन में आते हैं, वैलिडेशन में जाके हम कंडीशन करेंगे, क्या लिखें, पहले हमको लिखना है लाइक। लाइक किस प्रकार का होगा ये, कोटेशन के अंदर, जैसे एस स्मॉल में डाल रहे हैं तो एस स्मॉल, उसके बाद कितने वैल्यू तक डालेंगे 1 2 3, सोच लो आपका 3 मतलब 4 एस, उसके बाद 3 वैल्यू आप डालना चाहते हो, मतलब कोई भी वैल्यू लिख सकते हो आप, अलाउड है। और जब भी आपका वैलिडेशन रूल यहाँ डालोगे उसके साथ वैलिडेशन टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि अगर ये एरर मारेगा तो आपका जो एरर है वो मैसेज के रूप में आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दो आप, क्या लिखना है, स्टार्ट विथ एस, start with S and minimum 3 numbers। ये आप जैसे लिखो, as roll number, ओके हो गया। अब एक बार इसको हम लोग देखते हैं करके, याद देखो, डेटा इंटीग्रेटेड रूल्स हैव बीन चेंज्ड, एग्जिस्टिंग डेटा मे नॉट बी वैलिड फॉर द न्यू रूल्स। जो डेटा यहाँ पे है वो वैलिड नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने उसको खाली करके आया है। तो आप इसको यस मारो, यस करते जाना, फिर आप यहाँ जाओ, आप यहाँ पे रखो, क्योंकि पहले कर लोगे तो ऐसा मैसेज नहीं आएगा तो शुरू में, लेकिन एक बार लिखने के बाद करने से ऐसा मैसेज आएगा। तो इसमें रोल नंबर आपको देना है, जिसे एस लिया, उसके बाद हम 001, देखो एक्सेप्ट कर लिया। अगर हम इसको एस लिख के 01 लिखते हैं तो देखो ये आ गया मैसेज, क्या आया, स्टार्ट विथ एस एंड मिनिमम 3 नंबर्स एज रोल नंबर, ओके। तो इसका मतलब हमने गलत दिया, हमने 2 दिया, तो इसमें हमको देना होगा 001। जरूरी नहीं है 001, कोई भी नंबर आओ, 111 लिखो, 1000 लिखो, 100 लिखो, जैसे भी वो देना ही होगा। और एस तो लिखना ही पड़ेगा, और एस के जगह पे ये लिख के अगर 001 मारोगे सेम प्रॉब्लम होगा, ये देखो आपका, ठीक है। सो इसलिए उसको हम लोग करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ हम देंगे S001, फिर दूसरे में आते हैं, इसमें फिर मारते हैं S002, देखा। तो इस तरह से एक वैलिडेशन रूल आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें, और दूसरे वाला में जैसे वैलिडेशन रूल का हमने टेक्स्ट के ऊपर, रोल नंबर के ऊपर अप्लाई किया है, ये देखो अप्लाई हो गया है। और उसके बाद रिक्वायर, मतलब आपको डाटा एंट्री करना है। कभी अगर डाटा एंट्री नहीं करके आप जाना चाहते हो, नहीं डालेंगे कुछ तो ब्लैंक रहेगा, तो आपको रोल नंबर के बिना तो जाना ही नहीं है, इसलिए आप इसको क्या करोगे, यस, हाँ हमको रोल नंबर डालना ही है, बिना कोई डेटा डाल के इस फील्ड को स्किप नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये रिक्वायर्ड है। अलाउ जीरो लेंथ, मतलब इसका लेंथ जो होगा, जो भी स्ट्रिंग यहाँ लिखोगे वो जीरो लेंथ स्ट्रिंग्स इन दिस फील्ड अलाउ, मतलब कुछ नहीं लिखना, तो ब्लैंक रहेगा, तो जीरो लेंथ का बात आ रहा है, ब्लैंक स्पेस होने से क्या होता है, जीरो लेंथ, उसका लेंथ नहीं काउंट किया जाएगा। तो ये अलाउ जीरो लेंथ, ये रहने दो, आपको तो लिखना ही है, ये नो करो, करो, यस करो, उतना फर्क नहीं पड़ेगा।
नेक्स्ट इंडेक्स्ड, नो इसमें कोई इंडेक्स का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ हमारा प्राइमरी की अलग से है। हाँ, इस बार हम लोग का एक काम करते हैं, रोल नंबर को प्राइमरी की बनाते हैं, दैट मीन्स सीरियल नंबर को यहाँ से मिटाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, जाके फिर यस, आप फिर डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, जाके इसको यहाँ पे ऑफ करो, ऑफ कर दिया, फिर इसमें जाओ रोल नंबर में जाके इसको ऑन कर दो। अब देखो आपका रोल नंबर, सीरियल नंबर आपका ब्लैंक हो गया और रोल नंबर आपका क्या हो गया, प्राइमरी की, क्योंकि साइड में ये जो आ गया प्राइमरी की है। इसका मतलब अब रोल नंबर ऑटोमेटिकली इंडेक्स में आएगा, ऑर्डर मेंटेन करेगा और उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू एंट्री नहीं कर पाएगा। ठीक है, यस, अब खोलो, ये देखो यहाँ पे आप इस फील्ड को अगर हटाना चाहते हैं, ये 1 2 आ रहा है जरूर, लेकिन इसको हम हटाना चाहते हैं, प्राइमरी की नहीं है, सो हम इसको अगर हटाना चाहते हैं तो हम हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। सीरियल नंबर अगर रखना चाहते हो रख सकते हो, नहीं तो हटा सकते। लेकिन प्राइमरी की कौन सा हो गया आपका, ये हो गया प्राइमरी की। यहाँ अभी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होगा। ये देखो यहाँ 1 लिख देता है और हम अगर दूसरे में क्लिक करेंगे, ये देखो देखा, इसलिए नहीं होगा, तो इसको करेक्शन करो। करेक्शन क्या करना पड़ेगा, 2, तो इसके लिए फिर आप देखो चला गया, देखा। तो इसी तरह से तो फिलहाल हम एक सीरियल नंबर को यहाँ से मिटा देता है। सिलेक्ट करो, कैसे मिटाना है देखो, इस साइड में जाके यहाँ देखा, साइड में जैसे ये साइड में जाओगे इस तरह का एक एरो आएगा, तो ये इसको सिलेक्ट किया हमने, सिलेक्ट करने से ये तो पूरा सिलेक्ट हो गया। अब उसके ऊपर जाओ, यहाँ जाके देखो यहाँ पे डिलीट रो है, मार दो। डिलीट रो मारने के साथ साथ ये देखो चला गया। कभी अगर आपको कोई नया फील्ड डालना है कहीं पे, तो आप डाल भी सकते हैं। डालने के लिए क्या है, कहाँ डालना है आपको, जैसे एज के पहले अगर कुछ डालना चाहते हो, हाँ डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे एज है। अब डेट ऑफ एडमिशन यहाँ देखो नहीं लिखा हुआ है कहीं पे भी, सो डेट ऑफ एडमिशन अगर हम लोग यहाँ रखना चाहते हैं तो उसको हमको कहाँ डालना है, से कोर्स के पहले। ठीक है, कोर्स के पहले हमको डालना है, तो यहाँ पे इंसर्ट मारो, ये देखो इंसर्ट मारने के साथ साथ ये आ गया। अब इसमें तुम लिख सकते हो क्या, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन, उसका टाइप क्या होगा, डेट टाइप होगा, दे दिया डेट टाइप। और नीचे अभी आ जाओ, आपको किस प्रकार का डेट चाहिए, इसमें जाओ, अब जाके यहाँ पे मीडियम डेट, शॉर्ट डेट ले लिया, तो ये आ गया डेट। अब इसको एक बार देखना चाहते हो आप, जाके देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे खोलो, ये देखो नया फील्ड यहाँ आ जाएगा, एक ठो मेल कोर्स डेट ऑफ एडमिशन, ये देखा आ गया। अब यहाँ से कोई भी डेट आपको डालना है, जिस डेट में स्टूडेंट एडमिशन लिया है, जिस डेट में एडमिशन लिया उस डेट के बाद यहाँ आएगा। जैसे हम उसको स्टूडेंट का डेट हम दे रहे हैं, जैसे नवंबर दिसंबर में आया है, 2 तारीख को दे दिया। इस प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग ले सकते हैं। ये आया जनवरी में, तो हम यहाँ पे जाके उसको जनवरी 2020 का से 2 तारीख को आया है। तो इस तरह से देखो डेट ऑफ एडमिशन हम डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी देख लिया, फिर कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक एक बार आप लोग देख लो इसको। ठीक है।